अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद शहर में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश के दौरान कुलसुमपुरा इलाके में एक कदीम कच्चा मकान मुनहदिम हो गया। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। GHMC के ओहदेदार मौके पर पहुंचे और मलबा हटाया। हुक्काम के मुताबिक मंगल की शाम तक पानी जमा होने के 995 शिकायत मौसूल हुई और 118 मकामात पर दरख्त गिर गए। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि बारिश के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो कंट्रोल रूम नंबर 040, जो कि हैदराबाद का कोड है, नंबर है 21111111, इस पर या फिर माई GHMC ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है। हुक्काम का दावा है कि लोगों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा कि जुनूबी साहिली उड़ीसा उससे मुतासिर इलाकों में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है और तूफानी गर्दाब समंदर की सतह से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि मानसून का तलातुम अब बीकानेर, कोटा, रायसेन, रायपुर से गुजर रहा है। दूसरी तरफ तेलंगाना के अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री कोत्तगुडम, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और जनगांव में कई मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। इसी दौरान मेदक और कामारेड्डी के अलावा यादाद्री भोगीर में भी ऐसी ही सूरत हाल बनी रहेगी। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर में इसी अरसे के दौरान हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश के दरमियान तालीमी इदारों की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। ईद उल अजहा के पेश नजर पहले ही 3 दिन की तातीलात दी गई थी, इसमें मजीद 3 दिनों का इजाफा किया गया था। पीर से चारशुम्बे तक तातीलात के अहकाम जारी किए गए थे। इसके बाद ताज़ा तौर पर इसमें मजीद तोसी की गई है। अब हफ्ते तक तातीलात रहेंगी और आइंदा पीर से तालीमी इदारे दोबारा खुल जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने चारशुम्बे के रोज वाज़ेह किया कि रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही शदीद बारिश के बावजूद किसी भी हालत में बिजली की फराहमी में कोई रुकावट नहीं आएगी। गुज़िश्ता 100 सालों में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद बिला तातुल सप्लाई फराहम करने पर तेलंगाना पावर कंपनियों की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड सतह पर अमले के साथ तालमेल की वजह से बरकी सप्लाई में कोई खलल नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट तेलंगाना स्टेट ट्रांसको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव को जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इख्तिदार में आने के बाद जो दूर अंदेशी के फैसले किए थे, उन्होंने भी बगैर किसी रुकावट के बिजली की फराहमी में ताउन किया। रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से महकमे बिजली को दरपेश मसाइल को जानने के लिए विद्युत सौदा में मुनक्किदा एक खुसूसी जायजा मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमले ने सरहदों पर सिपाहियों की तरह काम किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में बारिश के मौसम के दौरान जब ऐसी ही सूरत हाल पेश आती थी तो महकमा मुश्किलात में पड़ जाता था। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पावर कंपनियों की कोशिशों जो गैर मामूली बारिश और सैलाब के बाद जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मौसर तरीके से इंतजाम कर रही हैं, काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि अगरचे पानी की भारी आमद और सिंगरेनी ओपन कास्ट से कोयले की नकलो हमल समेत मसाइल की वजह से पैदावार पर असर पड़ रहा है, इसमें कमी आई है। कोयला TH जिनको को कोयले की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोयले की इतनी मिकदार, इतना जखीरा कर लिया गया है जो कि जरूरियात को पूरा करने के लिए 1 माह के लिए काफी होगा। उन्होंने बताया कि हालिया बारिशों की वजह से 2300 बिजली के खंभे उखड़ गए थे, जिनमें से 1800 को पहले ही बहाल कर दिया गया। चूंकि नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कई इलाकों में उन इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, इसलिए भोपालपल्ली हल्के के सरवाईपेट में 33/11 kV सब स्टेशन को बिजली की सप्लाई रोक दी गई थी। शहर में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र उस्मान सागर और हिमायत सागर के जखायर में बारिश के पानी का बहाव बतदरीज बढ़ रहा है। इतवार को दोनों आबी जखायर के 2 गेट 2 फीट उठा दिए गए थे और चारशुम्बे के रोज उस्मान सागर के गेटों में मजीद 1 फीट
का इजाफा किया गया है ताकि सैलाब की सतह बढ़ने के साथ नीचे की तरफ पानी छोड़ा जा सके। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बताया कि फिलहाल उस्मान सागर में 300 क्यूसिक्स पानी की आमद है। उस्मान सागर से 2 दरवाजों से 312 क्यूसिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। उस्मान सागर के पानी की मुकम्मल सतह अब 1790 फीट है और मौजूदा पानी की सतह 1786 फीट तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ हिमायत सागर में 150 क्यूसिक्स पानी आ रहा है, जबकि 170 क्यूसिक्स पानी को मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल आबी सतह 1763 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1760 फीट तक पहुंच चुकी है। तेलंगाना के खदीम आबपाशी प्रोजेक्ट्स में से एक जिले निर्मल के कदम प्रोजेक्ट में 5,09,000 क्यूसिक्स पानी का बहाव देखा गया, जिसके नतीजे में निचले इलाकों में मुकीम मुख्तलिफ मौज़ूआत में रहने वालों में घबराहट देखी गई। आबपाशी के हुकाम की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 5,09,025 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया और उसकी मुकम्मल सतह आप 700 फीट के बरखिलाफ उसकी मौजूदा सतह आप 700 फीट दर्ज की गई, जिसके बाद उसके 17 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। उसके दरवाजों के जरिए 2,99,000 क्यूसिक्स पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 7.603 टीएमसी है। इस बात की अफवाहें गश्त कर रही हैं कि इस प्रोजेक्ट का पुश्ता कभी भी टूट सकता है, जिसके बाद देवनेनी, गुड़म, रामपुर, मुनियाला, भतकोर, गोडीशेरला और दीगर मकामात पर रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा है। मकामी पुलिस मुलाजिमीन ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो उन मौज़ूआत का तख्लिया कर दे। सरकारी तालीमी इदारों और रैतु वेदिका की इमारत में कायम करदा रिलीफ कैंप्स में अवाम को मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के कलम प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी से फोन पर राब्ता कायम करते हुए तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जाए। इंदिरा करण रेड्डी ने KCR को मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि कड़म प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे को देखते हुए प्रोजेक्ट के 17 गेट खोल दिए गए हैं और 3 लाख क्यूसिक्स पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा चुका है। ओहदेदारों की जानिब से नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। जिले नलगुंडा में वाक़े मूसी प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 2 फीट की ऊंचाई तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह 645 फीट के बखिलाफ 638.30 फीट तक पहुंच गई है। इसमें 3,800 क्यूसिक्स पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 3,200 क्यूसिक्स पानी दरवाजे खोलते हुए नीचे छोड़ा गया। मुत्तहिदा जिले वरंगल के कई मकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जिले के एजेंसी इलाकों के कई मौज़ूआत का राब्ता टूट गया है और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरिया गोदावरी की सतह में हर घंटे में इजाफा होता जा रहा है। लक्ष्मी बैरेज जो कि मिडीगढ़ डैम है, इसकी आबी सतह 99.10 मीटर दर्ज की गई है। इस बैरेज की मुकम्मल सतह अब 100 मीटर है। इसमें 13,15,430 क्यूसिक्स पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 85 दरवाजे इसके खोले गए। इतनी ही मकदार में पानी को छोड़ा गया। जिले के भोपालपल्ली में ओपन कास्ट माइंस में कोयले की पैदावार शदीद बारिश की वजह से मुतासिर हुई। इसी दौरान ओहदेदार आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम कर रहे हैं। साथ ही मौज़ूआत में मरीजों को दवाओं की सप्लाई के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के कलेक्टर S कृष्णा आदित्य ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नल ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र नशीबी इलाकों और कच्ची आबादियों में रहने वालों को शदीद बारिश के पानी से महफूज रखने के इक़दाम किए जाए। कलेक्टर ने करीमनगर जिला रेवेन्यू, म्युनिसिपल, तिब्बी और आबपाशी महकमों के अहदेदारों के साथ भारी बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मूसलाधार बारिश की वजह से खस्ता हाल मकानों की दीवारें और बिजली के खंभे गिरने का खतरा है, इसीलिए उनकी निशानदही करके जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को हिदायत दी कि वो हर रोज डॉक्टरों, MPOs और MPDOs के साथ जायजा लें, ताकि बारिश से मौसमी इमराज जैसे डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। डैम्स के करीब रहने वाले लोगों को राहत मराकज मुंतकिल किया जाए। रेवेन्यू डिवीजन के हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो रिलीफ सेंटर्स में मौजूद अफराद की तफसीलात के बारे में रिपोर्ट फराहम करें।
जगतियाल शहर में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से आबादी के करीब में वाक़े कुंडलापल्ली तालाब मुकम्मल लबरेज हो चुका है और तालाब में शुगाफ पड़ने का इम्कान है। तालाब के मुतरी का पानी आबादी में दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र सलीमा गार्डन के अतराफ की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। आबादी में पानी दाखिल होने के बाद वहां के अवाम को करीब में वाक़े कम्युनिटी हॉल में घरों के सामान को मुंतकिल किया जा रहा है और कम्युनिटी हॉल में आर्जी रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मकामी कायदीन और रजाकाराना तंजीमों के अफराद कुंडलापल्ली के अतराफ के इलाकों के अवाम को कम्युनिटी हॉल में क़याम करने की तरगीब दे रहे हैं। तेलंगाना में काम करने वाले एक सहाफ़ी तेलंगाना के जगतियाल जिले में मूसलाधार बारिश के दौरान बह गए। तेलुगु न्यूज़ चैनल NTV के साथ काम करने वाले रिपोर्टर जमीर रायकल मंडल के बोरनापल्ली गांव में 9 खेत के मजदूरों के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, जो गोदावरी का पानी बढ़ने से गांव में फंस गए थे। जब गोदावरी नदी पर श्रीराम सागर के जखायर के गेट उठाए गए तो बोरनापल्ली के 9 मजदूर दरिया के बहाव के बीच में फंसे हुए थे और फंसे हुए उन अफराद को उन लोगों ने, उन मजदूरों ने एक सेल्फी वीडियो भेजा था। जमीर रेस्क्यू ऑपरेशन की कवरेज के लिए वहां गए थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जमीर और सैयद रियाज अली नामी एक और शख्स गांव से जगतिया लौट रहे थे। एक स्विफ्ट डिजायर कार में ये लोग सफर कर रहे थे और रामोजी पेट गांव पहुंचे थे जब उन्होंने मेन रोड से शॉर्टकट लिया। ताहम जब वो रायकल मंडल में रामोजी पेट और भूपति पेट के दरमियान सैलाब ज़दा सड़क को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कार सैलाबी पानी में बह गई। मकामी रिहायशियों जिन्होंने अपनी इस कार को बहते हुए देखा, उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की। रियाज अली को हिफाजत निकाला गया, जबकि जमीर अब तक लापता है। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने आज तमाम महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो निजामाबाद जिले में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। नशीबी सड़कों और उन इलाकों से जहां सैलाबी पानी बह रहा हो, ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ली जाए। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि पुराने और खस्ताहाल मकानों में रहने वालों को रिलीफ सेंटर्स में मुंतकिल किया जाए। कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी को जमा होने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। ट्रांसको एसपी रविंदर को हिदायत दी गई है कि वो बिजली के वाक़यात को रोकने के लिए फील्ड लेवल इंस्पेक्शन करते हुए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। पेदापल्ली जिले में गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल शदीद बारिश की वजह से नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर महसूर हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर लबरेज हो गए और सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, जिससे ट्रैफिक निज़ाम में मुश्किलात का सामना है। जिले में सबसे ज़्यादा बारिश पालाकुर्ती में 33.3 mm, अंतरगम में 33.8 mm और रामागुंडम में 31 मिलीमीटर दर्ज की गई। जिले के तकरीबन तमाम मंडलों में 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से जिले के दही इलाकों की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे उन इलाकों में ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भद्राचलम में दरिया गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी है। तीसरी हंगामी वार्निंग, जिसे कल वापस ले लिया गया था, आज सुबह पानी की सतह 53 फीट से तजावुज करने के बाद दोबारा जारी कर दिया गया। भद्राचलम में गोदावरी की आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि शुमाली तेलंगाना के इलाकों से 12 लाख क्यूसेक पानी और मुल्क जिले के तुपाकला गुडम में सम्मक्का सागर बैरेज से 8,40,000 क्यूसेक पानी इसमें आ रहा है। कलेक्टर अनुदीप ने अहदेदारों से कहा कि वो चौकस रहें और सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखें। रियासत में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से जिले निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचमपाट प्रोजेक्ट की सतह में जबरदस्त इजाफा हो गया। ज़ख़िरियाब की सतह में मुसलसल इजाफे को देखते हुए 34 गेट खोल दिए गए हैं और पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। शुरू में इस प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोले गए थे, बाद में मजीद दरवाजे खोले गए और अब 34 दरवाजे खोले गए हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जारिया बारिश और सैलाब का जायजा लेने के लिए तमाम महकमे जात के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करें और जंगी खतूत पर मुतासिर अफराद की मदद करने की हिदायत जारी करें। उन्होंने वज़ीर आला से इस बात का भी मुतालबा किया कि वो रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों में 17 IAS अहदेदारों का तकर्रुर करें। वज़ीर आला की क़यादत में एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाए और सैलाब से महफूज रखने के लिए अवाम को नशीबी इलाकों से दूसरे मकामात पर मुंतखब करने की हिदायत दी जाए। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी, DGP, महकमे सेहत और आबपाशी के आला अहदेदारों से मुसलसल राब्ता रखते हुए तफसीलात
हासिल की जाए। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर ये अवामुन्नास की मदद करने में नाकाम रहे और कोई भी बड़ा वाक़या रियासत में दरपेश हो जाए तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आला होंगे। कायदे तेलंगाना कांग्रेस मुखर्रना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी हरकत में आते हुए सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाने के अमली इक़दाम करें। इसके अलावा पानी में महसूर आवाम को राहत पहुंचाने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। आज अपने एक सहाफ़ती बयान में कांग्रेस कायद ने महकमे मौसमियात की पेशकशी को संजीदगी से ना लेने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस वक्त परेशान हाल आवाम को राहत रसानी पर सियासत ना करने का मुतालबा करते हुए भट्टी ने कहा कि गोदावरी के सैलाब से मुतासिर होने वालों को ग़िज़ा, पीने के साफ पानी की सरबराही और मेडिकल सहूलतों को तरजीह बुनियादों पर तमाम मुतासरीन तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। एक अफसोसनाक वाक़े में मंगल को मलकपेट में एक होटल वर्कर की मौत हो गई जब वो लोगों की हिफाजत के लिए एक पॉट यानी एक गड़े को ढांपने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार की वो जद में आकर हलाक हो गया। नबीलपुरा की गौसिया मस्जिद के रिहायशी लियाकत अली खान उर्फ जाहिद सोहेल होटल में काम करते थे। मंगल की रात ज़ुहैब ने अपने होटल के सामने गड़ा देखा और एक अच्छा शहरी होने के नाते वो उसे ढांपने के लिए गए। वो रुकावटें यानी बैरिकेड्स लगाना चाहते थे ताकि उस तरफ जाने वाले मुसाफिरों को उसमें गिरने से रोका जा सके। पुलिस के मुताबिक लियाकत गड़े को ढांपने की कोशिश कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जाहिद उछलकर करीब चंद फीट दूर जाकर सड़क पर गिरे। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाहिद को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार की नंबर प्लेट और जुर्म करने वाले ड्राइवर का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि रियासती हुकूमत ने इमाम और मुअज्जिन के मुशाहरे अदा करने के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये पेमेंट पिछले 2-3 महीनों से पेंडिंग था, ज़ेर इल्तिवा था। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने तहक़्क़ुद दिया कि सभी इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें इस महीने की 16 तारीख से उनके बैंक अकाउंट्स में जमा होनी शुरू हो जाएगी। आज जैसा कि हमेशा जो रूटीन प्रैक्टिस रहती है, इमाम मौसम को जो हदिया दिया जाता है तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, जो कि पहले सेकुलर सीएम साहब है, जो माशाल्लाह से हमेशा से अच्छी सोच रखते हुए हर फॉर्म को साथ लेकर चलने की वो करते हैं, जिसमें आज जो प्रीवियस 2 महीने की जो सैलरी हदिया जो ये लोगों को बैलेंस था, आज हमारे पास 17 करोड़ पे सैंक्शन हुए हैं। माशाल्लाह से जितने इमाम मौसम हैं आज सबको उनके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे और ये महीने की भी सैलरी इंशाल्लाह उनका जो हदिया है ये 16 तारीख तक उनके अकाउंट में आ जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए खासकर हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमेशा से गारंटी टाइम टू टाइम इमाम मौसम को दिया जाता है। मैं उस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ केसीआर साहब का। और ख़ासकर रेंटल के जानिब से मैं आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जितने वक्फ बोर्ड से लोग किराए पे है प्रॉपर्टीज़ पे, उन सबको मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको हमारे पास से डायरेक्ट ऑनलाइन सर्विसेज हो चुके हैं और ऑनलाइन आप लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं। किराया आप लोगों को ऑनलाइन पे करना है, ना ही बल्कि कोई जो भी रेंट कलेक्ट करने के लिए आपके पास आया तो उनको मत दीजिए। अगर आपके पास अगर वो मैसेज नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को रुजू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको डायरेक्ट ऑनलाइन की सर्विसेज का हम आपको रेंटल इशू कर देंगे। शुक्रिया। तो ऑनलाइन तो पे करने का उसकी साइट क्या है? ऑनलाइन वेबसाइट से आती हो, डायरेक्ट रहती है, उनको नंबर आता हो, उसके वेबसाइट का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और के थ्रू जो डाइवर्सी वुमेन जो तलाकशुदा औरतों को जो गवर्नमेंट की जानिब से कोर्ट के ऑर्डर पे दिया जाता है, उनका भी ग्रैंड नेट हमारे पास आ चुका है और आज से उनके भी जो ग्रैंड नेट है उनके अकाउंट में चले जाएंगे। तेलंगाना स्टेट पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी पॉलीसेट के नतायज आज जारी कर दिए गए हैं। तकरीबन 75% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई करार दिए गए हैं। जुमला 1,04,362 उम्मीदवारों ने इस टेस्ट में शिरकत की थी। उनमें 79,038 MPC और 79,117 तलबा MBIPC स्ट्रीम्स में अहल करार दिए गए हैं। कमिश्नर
फनी तालीम व कॉलेज एजुकेशन नवीन मित्तल और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी सी श्रीनाथ ने नतायज जारी किए। करीमनगर जिले की जी वर्षिता को एमपीसी स्ट्रीम में पहला रैंक हासिल हुआ, जिन्होंने 120 निशानात हासिल किए। के चंद्रशेखर, जिनका ताल्लुक मेडचल मलकाजगिरी जिले से है, उन्हें 119 निशानात हासिल हुए। तुलबा के रैंक कार्ड्स OMR शीट्स की नुकुलात वेबसाइट polyset.sbt.telangana.gov.in पर दस्तयाब है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, वेटनरी और हॉर्टिकल्चर के डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये पॉलीसेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा कि मजहब जात की लानत के बायस मुल्क अपनी शिनाख्त से महरूम हो जाएगा। नौजवानों को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए साजिशों का शिकार न होने का मशवरा देते हुए वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने कहा कि मुल्क की सलामती को मौजूदा दौर की गैर दानिशमंदाना जमातों की पॉलिसियों से खतरा है, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। KT रामाराव आज हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर में प्रोफेसर लक्ष्मण की तदवीन करदा किताब तेलंगाना इन हिस्ट्री की रस्म इजरा के बाद खिताब करते हुए नौजवानों को मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तान की सेक्युलर भाईचारे वाली तारीख का मुताला करें, ताकि मुल्क को तकसीम करने वाली नापाक साजिशों का सेक्युलर तरीके से मुकाबला किया जा सके। KTR ने कहा कि मुल्क में बसने वाली अक़वाम को ग्रुप्स की शक्ल में बांटने से हमारा सदियों कदीम इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। सदनशीन तेलंगाना साहित्य अकादमी जे गौरी शंकर, प्रोफेसर G लक्ष्मण और प्रोफेसर M वेंकटेश्वर राव ने भी इस मौके पर खिताब किया। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय कुमार ने चारशंबे के रोज मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव फौरी तौर पर ज़राई खर्च-ए-जात की माफ़ी का ऐलान करें, जैसा कि माजी में उनके वादे के मुताबिक किया गया था, और किसानों को ताज़ा कर्जों की मंजूरी के लिए इक़दाम किए जाएं जो शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि KCR को अपनी गहरी नींद से बेदार होना चाहिए और उन किसानों को बचाने के लिए आना चाहिए जिन्हें बारिश और सैलाब की वजह से भारी ज़राई कर्जों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि KCR की तरफ से माजी में उनके वादे के मुताबिक ज़राई कर्जों की माफ़ी पर अमल दरामद न करने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बैंक ताज़ा कर्ज नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर बैंकर्स के साथ मीटिंग करे और ये यकीनी बनाए कि वो किसानों को ताज़ा कर्जे जारी करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश ने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR अपने फार्म हाउस और प्रगति भवन से बाहर नहीं आए, बल्कि जायजा इजलास के नाम पर वक्त गुजारी कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने अचानक शहर के 69 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए। 3 साल तक एक ही मकाम पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर्स उनमें शामिल हैं। जिन ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं उनमें पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स बशमूल CCS ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच, CCS पुलिस कंट्रोल रूम के इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। साबिक में अचानक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इंस्पेक्टर्स के तबादले कभी नहीं किए गए थे। मुतबदला इंस्पेक्टर्स में अहम पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। लड़की से व्हाट्सएप पर दोस्ती एक नौजवान को महंगी पड़ी। उसने 7 लाख रुपए गंवा दिए। ओल्ड मलकपेट से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की हाल ही में एक लड़की से व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती हुई। कुछ दिनों तक वो एक दूसरे से बातचीत करते रहे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़की ने नौजवान को मुकम्मल तौर पर अपने एतबार में ले लिया और उसके बाद बताया कि वो एक ऐप के जरिए लाखों रुपए घर बैठे कमा रही है। उसने नौजवान को भी उस कारोबार में सरमायाकारी का मशवरा दिया। नौजवान ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। लड़की के मशवरे पर नौजवान ने BPM 2021 नामी ऐप में शुरू में 50,000 की सरमायाकारी की। उसे 30,000 मुनाफा दिया गया। उसके बाद उसने 2 लाख रुपए लगाए, 80,000 रुपए मुनाफा बताया गया। उसके बाद नौजवान ने 7 लाख रुपए की सरमायाकारी की, जिसके बाद उसे कोई मुनाफा नहीं दिया गया, जिस पर नौजवान को धोखाधड़ी का यकीन हो गया। उसने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। डेटिंग ऐप की लत का शिकार एक डॉक्टर 1.5 करोड़ रुपए से महरूम हो गया। शहर के इलाके सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाला 57 साला डॉक्टर मरकजी हुकूमत के तहत बरसर खिदमत है और इस वक्त इसकी पोस्टिंग गुजरात में है। साल 2020 में लोकोटो वेबसाइट के ताल्लुक से उससे मालूम हुआ और उसने डेटिंग के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल किया तो उससे एक लड़की ने अंग्रेजी और हिंदी जबान में बात करके पर्सनल तस्वीर रवाना की। प्रोसेसिंग फीस और दीगर रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पर उससे
41,50,000 रुपए लूट लिए गए। उसने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। इसके बाद दूसरी मर्तबा 2 माह बाद डॉक्टर फिर डेटिंग वेबसाइट से रुजू हुआ। उसने लड़कियों के चक्कर में चैटिंग और वीडियो कॉलिंग करते हुए 30 लाख रुपए गंवा दिए। मार्च 2021 में वो दोबारा पुलिस से रुजू हुआ। उसके बाद भी उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई। 2 मरतबा ठग लिए जाने के बाद वो तीसरी मरतबा फिर डेटिंग साइट से रुजू हुआ और अंदरून 1 साल उसने 80 लाख रुपए गंवा दिए। यानी इसे धोखा दे के पहला फुसलाकर रकम ठगों ने वसूल कर ली। इस तरह डेटिंग साइट के शौक में डॉक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए गंवा दिए। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में रौनुमा सड़क हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पुडूर के करीब वाक़ स्टील फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार कार अगबी सिमत में लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार समेत 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। महलूकिन की शिनाख्त 78 साल हाजिरा भी, 12 साल जावेद और 6 साल उमर के तौर पर की गई। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले यादाद्री भोंगीर में लकड़बगों के हमले में गाय के 3 बछड़े हलाक हो गए। ये वाकया जिले के बोथमबावी खरिये में पेश आया। एन नसीमा नामी किसान ने जनगांव रोड पर वाक़े मवेशियों के शेड में 3 बछड़ों को चाशुंबे की सुबह मुर्दा पाया। एक बछड़े का उसके सर से बिल्कुल जुदा कर दिया गया। महकमे जंगलात के ओहदेदार इस इत्तला के साथ ही वहां पहुंचे, जिन्होंने मवेशियों के शेड के करीब पंजों के निशानात देखे। उन पंजों के निशानात की बुनियाद पर इस बात की तौसीक कर दी गई कि 2 लकड़बग्गों ने बछड़ों पर हमला किया। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने कहा कि इस इलाके में शाम तक ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने चौकस रहने की लोगों से ख्वाहिश की। शहर के इलाके कुकटपल्ली में सरखे की संगीन वारदात पेश आई। घर में काम करने वाली ने की ये हरकत की। पुलिस के मुताबिक कुकटपल्ली विवेकानंद नगर के प्लॉट नंबर 781 में रहने वाले वी दामोदर ने अपने मकान में 8 माह कबल नेपाली बाशिंदे चक्रधर को वॉचमैन के तौर पर काम पर रखा था। वो अपनी बीवी सीता और 3 साल बेटे के साथ वहीं मुकीम था। इस महीने की 6 तारीख को नेपाली मुलाजिम अपने आबाई मकाम रवाना हुआ और वापसी के वक्त एक शख्स को अपने साथ ले आया और उसे अपना रिश्तेदार बताया। मंगल की रात दामोदर अपने अरकान खानदान के साथ कोमपली की एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ था। मौका देखकर नेपाली वॉचमैन और उसके साथी ने दामोदर के मकान से खुफुल चिकनी के जरिए 30 लाख रुपए नगद रकम, 25 लाख के सोने के जेवरात का सरका कर लिया। सरखे की वारदात अंजाम देने के बाद नेपाली मुलाजिम अपनी बीवी, बच्चे और रिश्तेदारों के साथ वहां से ऑटो में फरार हो गया। दामोदर जब तकरीब से घर वापस हुआ तो उसे सरखे की वारदात का इल्म हुआ। उसने फौरी पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जब आसपास नस्ब सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि सारिकीन लकड़ी का पुल की सिमत ऑटो में फरार हो गए। इस पूरे वाकये की पुलिस तहकीकात कर रही है और 6 टीमें इसके लिए तश्कील दी गई हैं। शहर के पहाड़ी शरीफ इलाके में भी चोरी की एक वारदात पेश आई। पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। मैं वादी मुस्तफा में रहता हूँ, जलपल्ली लगना अपने को। और पुलिस स्टेशन जो है ना वादी जलपल्ली का लगना है, जलपल्ली है अपना। और पहाड़ी शरीफ PS लगता है अपने को, वादी मुस्तफा को। और कल रात में मेरे घर पे चोरी हो गया था। पानी पड़ रहा था उनके, मैं घर शिफ्टिंग कर रहा था। 3.5 तोले सोना और 37 कैश और 16 तोले चांदी था। कल शाम में घर पे वो नहीं कि अल्लाह के बंदे नहीं मालूम, मगर ये है कि मेरे पॉलिटिशियन साहब PS साहब से ये है कि कमिश्नर साहब से उन पे एक्शन लेना। तो जो भी आप घर पे सुबह में आके इंक्वायरी लेके गए और वीडियो वगैरह भी लेके घर से कैसा है ना, ऊपर टीना तोड़ के आए सर साहब।
आखिर वाजिद मुस्तफा में रहना है नहीं रहना है वो बोलिए। और रात नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।